जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह और मेरे साथ है सहयोगी अभिषेक भारती। कुछ भी शुरू करने से पहले, कुछ भी कहने से पहले एक बयान पहले नहीं सुनवाना नहीं, पहले चाहती हम हूँ। चाहते हैं कि हम अखबार की कटिंग दिखाएं। नहीं, पहले मैं बयान अच्छा, सुनाना पहले चाहती हूँ, बयान, फिर चलिए मैं अखबार की कटिंग चलिए। दिखाऊंगी। ये कल की तस्वीर है, पहले आप सुनिए। इस जो ये चयनित जेपीएससी हैं, में चयनित है। जेपीएससी में चयनित हैं, ये आप इनको सुनिए पहले, उसके बाद कुछ और भी तस्वीरें मैं दिखाऊंगी। सुन लीजिए। सभी को जोहार। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर, कल्पना सोरेन मैम और मंच में बैठे सारे रेस्पेक्टेड डेलीगेट्स, मेरा नाम है रूपम सोनाली। मैं धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी की निवासी हूँ। मेरा चयन 11वीं से 13वीं जेपीएससी में वित्त सेवा में हुआ है और मुझे ये अवसर मिला कि मैं झारखंड की वन ऑफ द यंगेस्ट सिविल सर्वेंट बन पाई हूँ 22 साल की उम्र में। तो ये मेरे लिए बहुत ही गौरव का बात है। मैंने ये सफलता बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में हासिल की है, क्योंकि जब मैं बस 11 साल की थी तब मेरे पिताजी का निधन हो गया हार्ट अटैक से, और जब मैं 16 साल की हुई तब मेरी माताजी का भी निधन हो गया ब्लड कैंसर के कारण। तब से लेकर आज तक मैंने अपनी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो ट्यूशन पढ़ाकर पूरी की है, और बीते सालों से मुझे काफ़ी हद तक हेल्प मिला मैया सम्मान योजना के द्वारा भी। और मैं तहे दिल से झारखंड सरकार का और खासकर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन सर का धन्यवाद देना चाहूँगी। इस पूरे एग्ज़ाम को इतने बेहतर तरीके से कराने के लिए, इतने ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता के साथ कराने के लिए, जिससे मेरे जैसे अनफॉर्चुनेट बच्चे भी जो वो चाहते हैं उसे पाने का जज्बा रख सकते हैं, वो सर ने मेरे थ्रू ये साबित कर दिया है। तो फिर से मैं तहे दिल से सर का धन्यवाद करना चाहूँगी, आभार करना चाहूँगी। और जब मैंने जन्म लिया था तो मेरे घर में ज़्यादा खुशियाँ नहीं मनाई गई थी, क्योंकि हम और मेरी दीदी दोनों लड़कियाँ ही हैं। तो आज मुझे लग रहा है कि मेरा हॉबी पोइट्री राइटिंग है, तो मैं वही 2 शब्द कहना चाहूँगी अपनी ही लिखी हुई पोम से। वो कुछ इस प्रकार है। आज कह दे तू होके मगन, आज कह दे तू होके मगन, जिगरा है तुझ में छूने को हर ऊंची गगन। आग से तब कर निकली है तू, फौलाद सी बनकर उभरी है तू, युगों युगों तक याद रहे लिख डाल तू ऐसी कहानी, किसी आंधी से भी ना डरे बन जा तू ऐसी नारी, बन जा तू ऐसी नारी। और आज मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी लिखी हुई कविता की पंक्तियों को सही मायने में साक्षात किया है, और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं आप सबों के समक्ष आज खड़ी हूँ और बिना किसी कोचिंग के अपने पहले ही अटेम्प्ट में जेपीएससी जैसे कठिन परीक्षा को मैं पास कर पाई हूँ। इसके लिए मैं आप सभी को का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहती हूँ। धन्यवाद। तो सुन लिया आपने, ये सुना इनका वर्जन। अब अखबार की कटिंग दिखाते हैं हम आपको। इन्होंने जो कहा है और अखबार ने जो इनके कोट्स को छापा है वो देखिए। ये अलग अलग अखबार की कटिंग है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें ये लिखा हुआ है कि इन्होंने जेपीएससी की तैयारी मैया सम्मान की राशि के वजह से की है। मतलब मैया सम्मान की राशि मिली तो उससे तैयारी में इन्हें मदद मिली और तब जाकर आज इस पायदान पर पहुंची हैं। चलिए, ये कटिंग देख ली। अगर आपको अब भी कुछ कंफ्यूजन लग रहा है तो ये सारा कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही हम यहाँ बैठे हुए हैं। सबसे पहले एक बात आपको याद दिलाना चाहेंगे, इसी जगह पर बैठकर हम दोनों ने कुछ दिन पहले एक मुद्दे पर चर्चा की थी कि कैसे जो अखबारों के संपादक हैं वो कैसे पूरा नरेटिव सेट कर देते हैं, और वो नरेशन जब मार्केट में आता है ना तो वो कैसे किसी के लिए मुश्किल हो जाती है ये समझना कि क्या सच यही है। कैसे झूठ स्याह को सच कर दिया जाता है। हम लोग जब बात कर, मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से उस बयान को सुनो। हाँ, सुनवाइए। इस बहन ने बहुत संघर्ष के साथ जेपीएससी की परीक्षा क्लियर की है और ये बता रही हैं। बिल्कुल, इसको सुनना चाहिए। आप अगर एक बार में नहीं समझ पाए तो फिर से सुनिए इस बयान को, हम सुनवा रहे हैं, सुनिए। सभी को जोहार। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर, कल्पना सोरेन मैम और मंच में बैठे सारे रेस्पेक्टेड डेलीगेट्स, मेरा नाम है रूपम सोनाली। मैं धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी की निवासी हूँ। मेरा चयन 11वीं से 13वीं जेपीएससी में वित्त सेवा में हुआ है, और मुझे ये अवसर मिला कि मैं झारखंड की वन ऑफ द यंगेस्ट सिविल सर्वेंट बन पाई हूँ 22 साल की उम्र में।
तो ये मेरे लिए बहुत ही गौरव का बात है। मैंने ये सफलता बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में हासिल की है, क्योंकि जब मैं बस 11 साल की थी तब मेरे पिताजी का निधन हो गया हार्ट अटैक से, और जब मैं 16 साल की हुई तब मेरी माताजी का भी निधन हो गया ब्लड कैंसर के कारण। तब से लेकर आज तक मैंने अपनी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो ट्यूशन पढ़ाकर पूरी की है, और बीते सालों से मुझे काफ़ी हद तक हेल्प मिला मैया सम्मान योजना के द्वारा भी। और मैं तहे दिल से झारखंड सरकार का और खासकर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन सर का धन्यवाद देना चाहूँगी इस पूरे एग्ज़ाम को इतने बेहतर तरीके से कराने के लिए, इतने ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता के साथ कराने के लिए, जिससे मेरे जैसे अनफॉर्चुनेट बच्चे भी जो वो चाहते हैं उसे पाने का जज्बा रख सकते हैं, वो सर ने मेरे थ्रू ये साबित कर दिया है। तो फिर से मैं तहे दिल से सर का धन्यवाद करना चाहूँगी, आभार करना चाहूँगी। और जब मैंने जन्म लिया था तो मेरे घर में ज़्यादा खुशियाँ नहीं मनाई गई थी, क्योंकि हम और मेरी दीदी दोनों लड़कियाँ ही हैं। तो आज मुझे लग रहा है कि मेरा हॉबी पोइट्री राइटिंग है, तो मैं वही 2 शब्द कहना चाहूँगी अपनी ही लिखी हुई पोम से। वो कुछ इस प्रकार है। आज कह दे तू होके मगन, आज कह दे तू होके मगन, जिगरा है तुझ में छूने को हर ऊंची गगन, आग से तप कर निकली है तू, फौलाद सी बनकर उभरी है तू, युगों युगों तक याद रहे लिख डाल तू ऐसी कहानी, किसी आंधी से भी ना डरे बन जा तू ऐसी नारी, बन जा तू ऐसी नारी। और आज मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी लिखी हुई कविता की पंक्तियों को सही मायने में साक्षार किया है, और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं आप सबों के समक्ष आज खड़ी हूँ, और बिना किसी कोचिंग के अपने पहले ही अटेम्प्ट में जेपीएससी जैसे कठिन परीक्षा को मैं पास कर पाई हूँ। इसके लिए मैं आप सभी को का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहती हूँ। धन्यवाद। सुन लिया? इस बहन ने 3 बातें बोली कि मेरे पिता का निधन हो गया कैंसर से, ब्लड कैंसर, मेरी माँ का निधन हो गया। हाँ। उसके बाद मैंने ट्यूशन पढ़ा के और अपनी पढ़ाई पूरी की, अपनी जरूरतों को पूरा किया, फिर मैया सम्मान से भी मदद मिली, ये बोला। इस बहन ने, इस बच्ची ने कहीं ये बात नहीं बोला कि मैंने मैया सम्मान से जेपीएससी की तैयारी, कहीं भी नहीं, इसने जिक्र ही नहीं किया, जिक्र ही नहीं किया। अब होता क्या है, हेमंत सोरेन या किसी भी मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री के, जो गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, तो गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है? असल में न्यूज रूम में बैठा हमारे जो संपादकीय जो ग्रुप होते हैं, तो उनमें कंपटीशन चलता है। कंपटीशन ये चलता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन ज्यादा इंप्रेस कर सकता है, कौन कितना झुक सकता है, बैंड कितना हो सकता है। मैं आपको बताऊं, आज तक जी न्यूज, एनडीटीवी, जितने बड़े चैनल है, मैंने करीब करीब सब में काम किया और अच्छे अच्छे पदों पर काम किया। सत्ता के शीर्ष पर बैठे किसी शख्स ने कभी इसके लिए फोन नहीं किया कि खबर मेरे फेवर में चली है, कभी नहीं। मुझे याद नहीं आता कि किसी ने कभी मुझे भी फोन किया हो कि खबर को मेरे फेवर में चली है। हाँ, ये जरूर है, छूट भैया जो नेता वो कहते हैं कि थोड़ा हम लोगों की बाइट वाइट दिखा दीजिए, ये जरूर होता है। मुझे याद नहीं आता कि मतलब हेमंत सोरेन हो चाहे रघुवर दास जी जब मुख्यमंत्री थे, उनका कभी फोन आया हो कि इसको इस तरीके से चलाना खबर, और नहीं, उन्होंने इतना, मतलब एक मुख्यमंत्री रहते उन लोगों के पास इतना समय नहीं रहता। लेकिन क्या होता है कि जो हमारे संपादकीय होते हैं उनमें ये कंपटीशन होता है कि भाई हमें उनको इंप्रेस करना है, हमें उनको इंप्रेस कर लेना, कौन कितना इंप्रेस कर सकता है, कौन कितना इंप्रेस कर सकता है, और उसी के चक्कर में ऐसी खबर बन जाती है। उस बहन ने, वो आदिवासी की बेटी है, खूंटी से आई है, सोचिए कि उसके माँ नहीं है, पिता नहीं, और सोचिए और वो जब उनके बयान में, उनके बयान में कितनी बड़ी बड़ी बात वो कह रही है कि मेरे माँ नहीं है, मेरे पिता नहीं है, फिर भी मैंने जेपीएससी निकाला। लेकिन इस बात को तवज्जो देने की जगह क्या दिया जा रहा है कि जेपीएससी मैया, जबकि उसने ऐसा बोला नहीं। और वो पूरा वर्जन आप सुनेंगे वहां से लेकर आखिर तक, मैया सम्मान योजना तक, जब वो अपनी एक कहानी शुरुआत करती हैं, उसमें जेपीएससी का कहीं जिक्र नहीं है, एक शब्द भी जेपीएससी वहां पर आया नहीं है। भाई वो बता रही है कि उन्होंने किस मुश्किलों से, और वो मैया सम्मान का जिक्र तब आया जब उन्होंने ये कहा कि आर्थिक मदद कैसे मिली। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं मैया सम्मान का कभी समर्थक नहीं हूँ,
मैया सम्मान को लेकर के मेरे मन में था कि नहीं क्या लॉजिक है किसी को 2500 रुपए महीने देने का, उससे बढ़िया काम दे दीजिए, ये दे दीजिए। लेकिन फिर ना विधानसभा में चमरा लिंडा का एक भाषण सुन रहा था और मैं बहुत कनेक्ट किया उस भाषण से। चमरा लिंडा ने बताया कि वो और उनके भाई दोनों कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे, बिशुनपुर से हैं वो, उनके पास पैसे नहीं थे। तो आप सोचिए, उन्होंने एग्जाम्पल दिया 2500 रुपए अगर मेरे को मिलते उस समय तो मेरे लिए पॉसिबल होता है कि मैं एडमिशन। उन्होंने कहा था मेरी माँ को अगर ये पैसे मिल रहे होते तो उन पैसों से वही बता एडमिशन हो जाता। मेरे पिता भी एक पत्रकार हैं, झारखंड के आंदोलनकारी हैं। अब मैं अपनी बात बताऊं, मैं डीएवी कपिल देव का स्टूडेंट था। 6 साल तक मेरी फीस नहीं भरी गई थी, पापा के पास इतने पैसे होते नहीं थे। तो जब मैं क्लास 8 में गया, 8वीं क्लास में, उस समय बोर्ड होता था, तो 8वीं क्लास में जब बोर्ड होता था तो उस समय स्कूल के प्रिंसिपल अभी भी वही है, एम के सिन्हा सर। एम के सिन्हा, चूंकि मैं 8वीं क्लास में बहुत बुद्धि तो होती नहीं, लेकिन उन्होंने मेरे को यही बोला कि तुम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, लेकिन चूंकि 8 साल तक फीस नहीं भर पाना और मैं मेरे से जितना हो सका मैंने तुम्हारी मदद की, बट कल से तुम स्कूल मत आना। ये मेरी पर्सनल स्टोरी बता। उसके बाद वो स्थिति ऐसी थी आरती, मेरे को मम्मी 5 रुपए देती थी, 5 रुपए का नोट देती थी, बोलती थी बाजार से सब्जी ले आओ, चावल भी ले आना, चीनी भी ले आना, सारी चीजें ले आना। अब 5 रुपए में इतनी चीजें कैसे आएंगी? तो कैसे लाता था कि आधा पाव कुंदरी दे दीजिए, कुंदरी इसलिए कि वो खट्टा खट्टा लगता है, तो चावल भात में सान करके उसको खाया जा सकता है वो समय। और चावल लाता था तो चावल खुद ही लेकर के आता था, वो सस्ता मिलता था। और मतलब ये संघर्ष की एक बात है, ठीक है, उसने मेरे को मजबूत किया वो सारी घटना। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ऐसी उस समय में अगर मैया सम्मान होता तो शायद मेरी माँ को भी मिलता। मेरे पास सिर्फ एक जीन्स का पैंट हुआ करता था, वो पैंट भी पीछे फट गया था, तो मम्मी ने उसमें सी दिया था और मैं वो पहन के निकलता था, तो मेरे सारे दोस्त हंसते थे उससे, तो बुरा लगता था। तो वही मैं बता रहा हूँ, तो अगर उस समय महीने के 2500 रुपए अगर उस समय मिलते तो बहुत मदद होती। तो आप और हम भले ये सोच करके कि ठीक है ऐसा है, उसकी जगह रोजगार के लिए मिलने चाहिए, सारी चीजें सही है, मैं मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे एक सोच भी है कि भाई ठीक है, वो 2500 रुपए वो महिला जैसे चाहे वैसे वो अपने ऊपर, जिसके ऊपर भी खर्च करना चाहती है वो कर सकती है, क्योंकि मध्यम वर्गीय में महिला को इजाजत नहीं होती कि वो अपने ऊपर खर्च करे। वो उसकी सोच अपने बच्चे, अपने पति, अपने ससुराल, अपने माँ बाप से ऊपर जा नहीं पाती है। तो बहरहाल वो अलग बात है, विषय अलग है। इस बच्ची की कहानी भी बिल्कुल वैसी है। आप सोचिए कि उसकी माँ नहीं, उसके पिता नहीं है, फिर भी उसने ट्यूशन पढ़ के जेपीएससी जैसी परीक्षा निकाली। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि उसने मतलब इतनी मेहनत करके। और आज जब उसने अखबारों की इस हेडलाइंस को देखा होगा, ये तब ठीक है उसने घूस लिया होता, बेईमानी करके आती और तब वो अखबारों की हेडलाइंस रहती, तब समझ में आता, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया ना, कुछ उसने ऐसा बोला है, इसके बावजूद आज उसे ट्रोल किया जा रहा है और हमारे भाई लोग उसको ट्रोल भी कर रहे हैं, उसको ट्रोल भी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिन्होंने भी मतलब सोशल मीडिया पर जो भी वो जो स्टेटमेंट है वो कट करके बाकायदा उसे ट्रोलिंग का एक पार्ट बना रहे हैं, मुझे लगता है कि 99% लोगों ने पूरी बाइट सुनी ही नहीं होगी, वो बयान नहीं सुना, वो बयान ही नहीं सुना होगा कि वो बच्ची क्या है, क्या रही है। सबसे बढ़िया चीज ये, सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है, बहुत अच्छे से मैं बताऊं, कुछ भी आप खबर दिखाइए तो जो पक्ष खुश है वो तो ठीक है, जो खराब है तो बोलेगा इसीलिए तुम लोग गोदी मीडिया हो, इसीलिए मीडिया की जो लेवल है वो 151वें लेवल पर है। तो उन लोगों को कौन समझाए कि वो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, मतलब प्रेस की आजादी 151 के लेवल पर है। आजादी का मतलब समझते हैं, उसके लिए दोषी वो सरकार है जिसको तुम जैसे गधों ने चुना है। हमने नहीं चुना, हम तो खबर दिखा रहे हैं, हम तो वो दिखा रहे हैं जो तुम। अंजना ओम कश्यप ने बोला कि धर्मेंद्र नहीं रहे, तो अंजना ओम कश्यप तो ट्रोल हुई, लेकिन उन लोगों को क्या नहीं मारा, मतलब ट्रोल होना चाहिए जो उसको बिना देखे शेयर कर दिया, और मतलब एक बार क्रॉस चेक करने का भी जिम्मा नहीं उठाया। बिल्कुल। अगर अंजना ओम कश्यप दोषी हैं तो वो लोग दोषी नहीं है। रेस्ट इन पीस, ओम शांति। अगर अंजना ओम कश्यप ने कुछ कहा तो शी इज नॉट लाइक ब्रह्म लकीर ना, कि उन्होंने जो कह दिया हो गया। ये पता नहीं है कि एक न्यूज बनाने के पीछे कितनी मेहनत लगती है। वो स्टूडियो में बैठती, उसका काम ही और वो बाहर थी कहीं पे, वही कह रहा हूं, उनके पास इंफॉर्मेशन आया काम पे आया,
कान पे आया, वहां से प्रोड्यूसर ने बोला कि भाई तुमको अभी तुरंत ब्रेक करेंगे। एंकर को ये नहीं पता होता कि मुझे क्या स्क्रीन पर देख के पढ़ लेना। हाँ, यही होता है, स्क्रीन पे ब्रेकिंग चल रही है, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, यही होता है एंकर तो के साथ। मिला करके उस बच्ची की मानसिक स्थिति अब सोचिए वो कैसी रही होगी, जिसको आज दिन भर ट्रोल किया गया, जबकि वो एक आदिवासी बच्ची है, एक और वो अपनी जर्नी बता अपनी रही है, मेहनत से उसने वो जगह उसने क्या मेहनत की है और क्यों, कैसे मेहनत कर वो वहां पर तक पहुंची है, वो उस चीज को बता रही है। मैं लेकिन बहुत छोटा सा एग्जांपल 3 दिन 4 दिन से सोशल मीडिया में दैनिक जागरण की वेबसाइट का एक कटिंग मेरे को टैग करके डाला जा रहा है कि बालू उठाओ पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। अब कौन समझाए उनको कि हेडलाइन तो दैनिक जागरण ने डाली है, हाई कोर्ट ने बालू उठाओ पर रोक नहीं लगाई है। हाई कोर्ट ने बालू घाट के आवंटन पर, नई जो बालू नहीं थी उसके तहत बालू घाटों का आवंटन होना था, उस आवंटन पर रोक लगा दी है। नीलामी तो होगी, आवंटन जो होगा वो उस पर रोक लगा दी है। आवंटन नहीं होगा तो कुल मिलाकर के कुछ घाटों पर, बालू घाट पर रोक रहेगी, कुछ घाटों से बालू उठाओ जारी रहे। लेकिन लोग इतने धूर्त और इतने बेवकूफ हैं। मैंने क्या कहा कि लोग पूरी बात सुनते ही नहीं, पूरी बात समझते ही नहीं। शुरुआत में मुखड़ा में जो आया, और अंधभक्ति नहीं, वो भेड़ चाल कहते हैं, क्रॉस रिसर्च करिए ना भाई। ये भेड़ चाल जो है ना, अगर एक ने कुछ किया है फटाफट उसे रिपोस्ट करो, शेयर करो। सिंपल, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। कोई भी, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन कोई अगर बोल देगा अरे तेरा बपुआ ट्रक के नीचे आए, तो तुम तुरंत श्राद्ध करोगे कि पहले घटनास्थल पर जाके देखोगे, चेक करोगे कैसा है कि नहीं। बिल्कुल। कौआ कान ले गया तो कान तो चेक करोगे ना बॉस। सिंपल सी बात कि नहीं, अंजना उनका शब्द ने कह दिया तो तुमने मान लिया कि मर गया, ठीक है उसका काम है, लेकिन मान लिया कि उससे इंसान है, मिस्टेक हो गई, तो उसके लिए तुम उसको ट्रोल कर रहे हैं। अरे ठीक है उससे मिस्टेक हो गई, हम मानते हैं उसका अपराध है, लेकिन अपराधी तो तुम भी हो जिसने क्रॉस वेरीफाई नहीं किया। तुम अपने आप को क्लीन चिट दे रहे हो, और उसको इसी तरीके से इस बच्ची के लिए वो जो अखबार ने छापा वो अपराधी हम मानते हैं, लेकिन उसके साथ वो ट्रोल करने वाले उस अखबार की कटिंग, तो सिर्फ अखबार की कटिंग, सिर्फ अखबार वाले गुनहगार है ऐसा नहीं है ना, जो बाकायदा उसका स्टेटमेंट लगाकर उसे ट्रोल कर रहे हैं। अरे भाई, जिन्होंने भी उन्हें टैग किया है, आप एक बार पूरा बयान सुनिए उस बच्ची का, आपको समझ में आ जाएगा। हम तो सुना रहे हैं, हम तो सुना रहे। अगर आप अपना नहीं सुन सकते हैं तो फिर यहाँ सुन लीजिए आप। हमने तो सुनाया है कि वो अपनी कहानी बता रही है कि वो कैसे वहां तक पहुंची हैं, और उनके आर्थिक स्वावलंबन में कैसे मैया सम्मान योजना एक बहुत बड़ा सहारा बना है। और ऐसी कोई बात नहीं, उनके पूरे बयान में अगर आप कहीं भी ढूंढेंगे तो उन्होंने नहीं कहा है कि जेपीएससी की तैयारी में मैया सम्मान योजना उनके साथ, और उस बहन को तो हम सलाम करते हैं, माँ नहीं बाप नहीं, फिर भी जेपीएससी जैसी परीक्षा निकाल करके हमारे झारखंड का, बिल्कुल हमारे झारखंड का मान बढ़ाया है, हम जैसे झारखंडियों का मान बढ़ाया है। आपको तो हम सलाम करते हैं बहन, एकदम हौसला टूटने नहीं देना है, आगे बढ़ते रहिए, हम लोग आपके साथ हैं। बाकी जिसको जो बोलना है वो वही लोग हैं जो जेपीएससी का सपना तक नहीं देख सकता। नमस्कार, जोहार। जोहार।